ये जो टीसीएस नासिक वाला केस है, नासिक के टीसीएस बीपीओ कॉल सेंटर में कुछ हिंदू लड़कियों और लड़कों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक केस मेरे पास भी है जो कि रियल केस है और उस पर ऐसा ही कुछ सस्पिशन है, डाउट। एक्चुअल में क्या है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका छोटा भाई है, वो एक सरकारी जॉब में है। टीसीएस वाला केस तो प्राइवेट है, सरकारी जॉब में तो ऐसे वो नहीं मिलते हैं, बट उसके साथ कुछ उसके छोटे भाई के साथ कुछ ऐसा हुआ है। हुआ ये केस क्या है कि उसके छोटे भाई के पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अब शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वैसा कुछ चल रहा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ झगड़ा हुआ होगा और वाइफ बच्चों के साथ काफी टाइम से मायके में है। अब ये यहाँ सरकारी जॉब में अपने रूम पर अकेला हो गया। उसको पीने की आदत थोड़ी बहुत पहले से थी। अब जब वो अकेला हो गया तो उसने हैवीली पीना शुरू कर दिया, हैवी ड्रिंकिंग। इतना हैवी ड्रिंकिंग हो गया कि इतनी उसकी तबीयत खराब हो गई कि कुछ टाइम के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा, फिर घर में रहा। फिर सोल्यूशन उसको ये सूझा कि अब जो मेरा फ्रेंड है उसको ये लगा कि इसको मैं रिहैब सेंटर में एडमिट करता हूँ। तो अभी उसका भाई रिहैब सेंटर में एडमिट है, अभी वहां पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे फ्रेंड ने जब ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस की कि जो मेरा छोटा भाई है वो कभी कभी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैंने बोला कि क्या बहकी बातें कर रहा है? उसने बोला कि मेरा भाई ये बोल रहा है कि मैंने हिंदू धर्म छोड़ लिया है और इस्लाम धर्म अपना लिया है। वो रमजान के बारे में बात कर रहा, रोजा रखने के बारे में बात कर रहा, कलमा के बारे में बात कर रहा कि मैं कलमा पढ़ता हूँ। और एक और बात उसने क्या बोली कि जब उसका घर में ट्रीटमेंट चल रहा था तो जब तक वो घर में रहा बहुत टाइम वो सूफी टाइप के गाने सुनता, मुस्लिम टाइप के सॉन्ग सुनता हो। तो मुझे तो हल्का फुल्का डाउट उसी समय हो गया था कि उसका कोई मुस्लिम फ्रेंड होगा। अब हमारे भी कुछ मुस्लिम कलीग्स रहे हैं, वो रहे हैं, लेकिन मैंने भी बैंक में जॉब की है, कुछ इक्के दुक्के कभी कभार मुस्लिम फ्रेंड और कलीग्स रहे हैं। तो सरकारी जॉब में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस केस में मुझे डाउट है। इस केस में मुझे डाउट है कि इसका कोई मुस्लिम फ्रेंड होगा जो इसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज कोई कितना ही शराब पी ले, कितनी ही हैवी ड्रिंक कर ले, कोई किसी दूसरे धर्म के बारे में क्यों बोलेगा? कोई हिंदू चाहे कितना ही शराब पिए, कोई हिंदू क्यों कहेगा कि मैंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं कलमा पढ़ने जा रहा हूँ। तो मुझे उस समय हल्का सा डाउट हुआ कि इसके भाई का कोई मुस्लिम कलीग या फ्रेंड हो सकता है कि जो इसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अलर्ट कब हुआ? जब पिछले हफ्ते से 2-4 दिनों से वो टीसीएस नासिक वाला केस सामने आया तो सभी न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें कॉमन पढ़ने को मिली। एक चीज क्या कॉमन पढ़ने को मिली कि ये लोग जो कुछ थे, जो 7-8 लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, जो मैन जिसको एचआर बोल रहे हैं, निदा खान, वो तो अभी एब्सकॉन्डिंग है। अब यहाँ पर सस्पिशन ये बनता है कि अगर वो निर्दोष है, अगर वो गिल्टी नहीं है तो वो भाग क्यों रही है। मैं अलर्ट कब हुआ? जब ये टीसीएस वाला केस सामने आया, जब ये पढ़ने को मिला कि ये लोग उन्हीं हिंदुओं को टारगेट करते जो वल्नरेबल हो, यानी जिनकी कोई प्रॉब्लम हो, जो या तो गरीब घर से आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनके पास पैसे कम हैं, या लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी के घर में कोई बीमार है, नहीं ठीक हो रहा है, ऐसे करके ये इनको टारगेट करते। जो ऐसे वीक, जिनकी कोई प्रॉब्लम है, उनके साथ सिंपैथी दिखाते, हेल्प करते, धीरे धीरे करके उनको ऐसे कन्वर्ट करते कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, अल्लाह को मानो, ये सब कुछ। तो जब ये चीज मैंने पढ़ी कि जो वल्नरेबल लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, क्योंकि उनको टारगेट करना आसान है, तो मैं अलर्ट हो गया ये जो मेरा फ्रेंड है उसके छोटे भाई को लेकर के कि उसके साथ भी कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ होगा, उसका कोई कलीग, कोई फ्रेंड उसके इस कंडीशन का वो फायदा उठा रहा है। क्योंकि इसने पीना शुरू किया हैवीली, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हो गई, शादी के बाद बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इसकी वाइफ मायके में 1-1.5 साल से रह रही है बच्चों को लेकर के। अब ये रूम पे अकेला हो गया। अब अकेला आदमी क्या करेगा? तो ड्यूटी करके दिन भर शाम को रूम पे आया, उसने पीना शुरू कर दिया। अब कोई हैवीली ड्रिंक करता है तो कोई, अब उसके टच में कोई नहीं है फैमिली का, तो वो अपनी लाइफ में अकेला हो गया। तो ये मुझे डाउट है कि इसका कोई मुस्लिम फ्रेंड होगा कि जो इसकी कंडीशन का अब फायदा उठा रहा है। वो जान गया कि ये इतना हैवी ड्रिंकर है, इसे खुद होश नहीं है, इसकी वाइफ भी अब इसके साथ में नहीं रह रही है और इसके आसपास इसके मैंने घर पर कभी कोई देखा भी नहीं है इसके कोई आने वाले। तो ये हो सकता है कि ये इसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है और इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज कोई हिंदू क्यों कहेगा मैं मुस्लिम बन गया हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ? कोई हिंदू क्यों कहेगा? कोई कितनी ही शराब पी ले। तो हालांकि अभी तो उसका भाई रिहैब सेंटर में है, उसका वहां पर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जब वो ठीक होकर के आ जाएगा 2-4 महीने के बाद, तो तब पूरा केस उसे डिस्कस करना पड़ेगा कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था कि मैंने हिंदू धर्म छोड़ लिया, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ। तो वी हैव टू बी अलर्ट। ये केस है कि ये न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला कि टीसीएस नासिक वाले केस में ये 2-4 साल से ये सब चल रहा था। जब टीसीएस नासिक वाला केस सामने आया, फिर दूसरी कंपनी का नाम आया लेंसकार्ट। अब लेंसकार्ट में ऐसा कन्वर्जन का केस तो नहीं है,
लेकिन तो हिंदू एम्प्लॉयज के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, तिलक नहीं लगाना है, बिंदी नहीं लगानी है, कलावा नहीं पहनना है, ये सब, और उसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि बुर्का पहनना है, हिजाब पहनना है। सो इट इज डुअल स्टैंडर्ड। मतलब अगर भारत देश की बात करें तो भारत प्राचीन से हिंदुओं का देश है, सनातन धर्म का देश है। अब हमारे ही देश में रह करके अब हमको ही कहेंगे भारत देश प्राचीन से हिंदुओं का देश है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, और जो हमारा संविधान है वो हर किसी को फ्रीडम देता है कि वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। तो कोई कंपनी ऐसे अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो सबके लिए हर चीज बैन कर दो कि जो केवल यूनिफॉर्म कपड़े हैं, लोअर और टॉप, वो पहन के आना है, यूनिफॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं पहनना है। लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में उनकी, जो कि पीयूष बंसल ने अब कहा है कि ये आउटडेटेड पॉलिसी है, फरवरी में हमने इसको चेंज कर दिया है, लेकिन पहले पीयूष बंसल ने भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब ये मामला सोशल मीडिया पर, स्पेशली ट्विटर पर काफी बढ़ा, तो अब पीयूष बंसल खुद इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि ये आउटडेटेड पॉलिसी है, जो फरवरी में हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। तो अब न्यू पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पुरानी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये सब लिखा हुआ था कि बुर्का हिजाब पहनना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं को तिलक नहीं लगाना है, बिंदी नहीं लगानी है, कलावा नहीं पहनना है। तो ये भेदभाव वाले हिंदुओं के प्रति ये पॉलिसी थी क्यों? एक दूसरा केस है, वो मेरा एक फ्रेंड है, वो महाराष्ट्र से ही है, धुले से। तो जो ये मेरा फ्रेंड है, ये एक इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अभी काफी टाइम से उससे बात नहीं हुई है, 2-3 साल से, लेकिन जब उससे बात होती थी उसने भी एक केस अपना सुनाया। जिस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसने बीटेक किया तो फिर किसी कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। उसने कहा कि जो उसका एचओडी है, जिसको वो रिपोर्ट करता है, पहले एक दूसरा था, फिर उसका कहीं ट्रांसफर है, उसने जॉब छोड़ दिया, फिर उसके जगह पर एक मुस्लिम उसका एचओडी आया जिसको वो रिपोर्ट करता था। तो जैसे ही एक मुस्लिम उसका एचओडी बन करके आया, उसने बोला कि एक हफ्ते के अंदर मैं क्या देखता हूँ कि जो हमारे इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में जो भी मुस्लिम गर्ल्स और फैकल्टीज हैं, वो बुर्का पहनकर आने लगी, हिजाब पहन करके, जबकि उससे पहले, इसके आने से पहले वो नॉर्मल कपड़े पहनती थी। तो इसने उन्हें कहा होगा अपने मुस्लिम फैकल्टीज को कि बुर्का पहन करके आओ, हिजाब जो भी उनका होता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि किसी को भी धर्म का ठेकेदार नहीं बनना चाहिए। हर किसी को अपना जीवन अपने अनुसार जीने का अधिकार है। जबरदस्ती अपनी बातें दूसरों पर थोप करके, हमारे हिंदू धर्म में पहले शादी के बाद स्त्रियां, महिलाएं सिंदूर लगाती थी, लेकिन धीरे धीरे अभी कल्चर शिफ्ट हो रहा है। आज के टाइम में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी के बाद सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो वो उनकी अपनी इच्छा है। तो जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म में कई बुराइयां हो सकती हैं, बुराइयां थी, अभी भी हो सकती हैं, लेकिन सनातन धर्म, हिंदू धर्म कभी किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करता है। हमारे देश की धरती पर हजारों वर्ष पहले इतनी सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं, ज्ञान की इतनी ऊंची बातें हुई हैं, और बहुत से पश्चिमी देश के लोगों ने, पश्चिमी देश के साइंटिस्ट ने, फिलोसफर ने इस चीज को स्वीकार किया है कि हिंदू धर्म की पुस्तकों में, उपनिषदों में मनुष्य जीवन की सर्वोच्च ज्ञान की बातें हुई हैं। इसीलिए हमारे देश में इतनी विभिन्नताएं हैं, आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं, 6 दर्शन हैं, 6 आस्तिक दर्शन हैं, 3 नास्तिक दर्शन हैं, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिका है, वेदांत है, मीमांसा है, और नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन और चारवाक। फिर आस्तिक दर्शन में भी बहुत प्रकार की कैटेगरीज हैं, लोग हैं, बहुत प्रकार की चीजों को मानने वाले हैं। कोई शिव भक्त हैं, शैववादी है, वैष्णववादी है, काली माँ की भक्त है, जिसकी जो समझ में आए। तो हिंदू धर्म कभी किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकता है, क्योंकि हर किसी को अपना जीवन अपने अनुसार जीने का हक है, अधिकार है। कोई किसी भी चीज को माने या ना माने, वो उसकी अपनी इच्छा है। सो जो टीसीएस नासिक वाला केस सामने आया है, अब इससे बहुत सस्पिशन होता है, डाउट होता है कि ये कोई पहला और आखिरी केस तो होगा नहीं, ऐसे और भी होंगे। जैसे हमने कुछ मूवीज देखी हैं, स्लीपर सेल्स, ये स्लीपर सेल्स में एकदम इनएक्टिव मोड में ऑपरेट होते रहते हैं। तो ऐसे और भी केस होंगे कि जैसे ही टीसीएस और उसके बाद लेंसकार्ट वाला, लेंसकार्ट में तो कन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट थी उसमें भेदभाव था। तो जैसे ही टीसीएस वाला ये मामला आया, तो कुछ ऐसे केस और होंगे जो कि ऐसे ही गुपचुप ढंग से चल रहे थे, वो अभी फिर से इनएक्टिव हो गए होंगे। तो यहाँ पर लेसन ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और मेनली ये चीजें होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। सरकारी जॉब में तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट जॉब में अगर कोई तुम्हारा बॉस, अगर इस टाइप का तुम्हें बॉस मिल गया, ठीक है, तो जो लोग न्यूली ज्वाइनिंग होते हैं, जिनकी अभी नई नई नौकरी है, तो वो उसके हर चीज को मानेंगे, है ना। नौकरी से निकालने का डर ये किसको नहीं होता है। इस चीज का फायदा ये कुछ लोग लेते हैं।
और इन कुछ लोगों के चलते पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है। तो लेसन ये है कि जो एम्प्लॉयज हैं दे हैव टू बी केयरफुल। इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, जैसे टीसीएस नासिक वाले केस में हुआ कि जो वीकर सेक्शन, जो वीकर हिंदू सेक्शन लोग थे, जो गरीब लोग थे, जिनके कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, उनको टारगेट करते और दूसरे धर्म के लोग तुम्हारे धर्म का मजाक क्यों उड़ाएंगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये वहीं पर अलर्ट होना है और उसकी कंप्लेंट रिपोर्ट करनी है। टीसीएस वाले मामले में ये भी सामने आया, 70-80 मेल किया था लेकिन उन मेल पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इसमें लेसन ये है कि अगर जो तुम्हारा इमीडिएट बॉस है वो एक्शन नहीं लेता है तो उसके भी फिर सुपीरियर्स होते हैं। इमीडिएटली ऐसे केसेस में एक्शन नहीं लिया जाता है तो जो उनसे हायर अप हैं आप उन्हें कंप्लेन कीजिए। वहां से भी अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो पुलिस केस। और इस केस में मामला तभी सामने आया जब कुछ गर्ल्स ने पुलिस कंप्लेन की। पुलिस ने अपने 1-2 एम्प्लॉयज को हाउस कीपिंग स्टाफ बना करके टीसीएस के उस बीपीओ में भेजा कि ताकि वो सच्चाई निकाल सके कि वाकई में ये सच है कि झूठ है। पुलिस के जो पर्सनल वहां पर हाउस कीपिंग स्टाफ बनकर रहे उनको ये सब बातें वहां पर इस चीज के प्रूफ मिले कि वाकई में यहाँ पर ये सब चीजें हो रही है। तो तब जाकर के ये 7-8 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं। तो इसमें कंप्लेन करनी है क्योंकि तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा करके कोई तुम्हें कन्वर्ट कर रहा है, कोई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है। टीसीएस वाले केस में तो एक ये भी पड़ा कि एक लड़की को इतना ब्रेन वॉश वो लोग कर चुके थे कि उसने अपने घर से हिंदू देवी देवताओं की फोटो बाहर फेंकी और अपने घर वालों से लड़ने लगी कि मैं मुस्लिम बन गई हूँ। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। ये जो ब्रेन वॉश लोग होते हैं चाहे किसी भी धर्म में हो, दीज आर वेरी डेंजरस पीपल, सो बी केयरफुल।